हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ सूर्यदास के सवैया। ठीक है, रसखान जी का सवैया। ठीक है, रसखान जी का सवैया है। ये पार्टी है कक्षा 10 के बच्चों के लिए। इससे भी आता है बोर्ड के पेपर में, इससे भी क्वेश्चन का बार पूछा गया है। ठीक है, ये एक बार पूछा गया है, ये भी एक बार पूछा गया है। ठीक है, एक दो बार एक भी पूछा गया है। तो रसखान से भी है, आते हैं चैप्टर से। तो आइए इसका देखते हैं। रसखान जी, रसखान का अर्थ क्या होता है? रस से भरे हुए हैं ये खान, अर्थात इसलिए इनको रसखान कहा जाता है। ठीक है, सवैया है। तो आइए पढ़ते हैं क्या। मनुष्य हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल के ग्वाल। मनुष्य हो रस खान, बसो ब्रज गोकुल के द्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बसो मेरा, चितरा नित नंदक धेन मझारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धनु कर छत्र पुरादर धाम। मानस हो तो वही रस खान, बजो गोकुल गारन के गाम। जो खग हो तो बसेर करो, मिलो कदम्बनी पुरो काजब की डारन। आइए तो इसका अर्थ देखते हैं। मनुष्य हो तो वही रसखान। रसखान जी कह रहे हैं, अगर मेरा जन्म हो तो कहाँ हो। अगर मैं मनुष्य का, मनुष्य मतलब मनुष्य, अगर मैं मानव का अर्थात मनुष्य का जन्म लूँ तो मेरा बसेरा, बस्तो मतलब मेरा बसेरा हो। बसेरा हो कहाँ? ब्रज के ग्वाल, ग्वाल ब्रज के ग्वाल गांव में। मेरा अगर रसखान जी कहते हैं, मैं अगर मनुष्य का जन्म पाऊं, अर्थात रसखान जी कह रहे हैं, मैं अगर मनुष्य का जन्म पाऊं तो मेरा बसेरा ग्वाल वालों के गांव के बीच हो। समझे? जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, अर्थात अगर मैं पशु हो तो, अर्थात मेरा जन्म अगर पशु हो तो बस मेरा बसेरा कहाँ हो। चितो नित नंद की धेन मंझारन। धेन मतलब गाय, गाय। धेन मतलब गाय। मेरा मेरा बसेरा नंद बाबा के चितवन गायों के बीच मेरा। मंझारन मतलब बीच होता है, मंझारन मतलब बीच, अर्थात मेरा जन्म कहाँ हो, गाय नंद बाबा के गायों के बीच मेरा बसेरा हो। अगर मैं पशु, पशु मतलब होता है जानवर, जानवर। पशु मतलब क्या होता है? जानवर। अगर रसखान जी कहते हैं, अगर मेरा जन्म पशु हो, अगर मेरा जन्म पशु हो तो मेरा जन्म कहाँ पर हो? नंद बाबा के गायों के बीच हो। ठीक है, पान हो तो वही गिर को, जो धेनु धरायो कर छत्र पुरादर धारण। अर्थात अगर पान हो, पान, पान मतलब होता है पत्थर। अगर मैं पत्थर बनूं, अगर मैं अगले जन्म में पत्थर बनूं तो मेरा गिर, अर्थात उस पर्वत, गिर मतलब पर्वत, अगर मैं पत्थर बनूं तो उस पर्वत का बनूं, धरायो कर छत्र पूरा दिन धारण। अर्थात उस उंगली पर जो श्री कृष्ण भगवान अपनी उंगली पर उस पर्वत को उठाए थे, उस वह पर्वत मैं बनूं जिसपे श्री कृष्ण भगवान अपनी उंगली पर उठाए थे। ठीक है, जो खग हो तो बसेरा करो। खग मतलब पक्षी। अगर मैं पक्षी हो तो मेरा बसेरा कहाँ हो? बसेरा मतलब बसेरा कहाँ हो?
मिल कलादनी कुल कदामन की डालन। अर्थात अगर मैं पक्षी हूँ तो मेरा बसेरा कदम के वृक्ष पर हो, कदम के वृक्ष के शाखाओं पर मेरा क्या हो, बसेरा हो। यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे मतलब किनारा, यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष पर मेरा बसेरा हो। अगर मैं पक्षी बनूं तो मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष पर, कदम के शाखाओं पर मेरा बसेरा हो। ठीक है। अगला देखते हैं। आज गई हित हो रही है, रस खान रही वही नंद की भौनी। आज गई हित हो रही हो, रस खान रही वही नंद की भौनी। वको जियो युग लाख करोड़, जसुमत को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई के अंजन, भौन बनाए डिठोरिन। डोरी हमेल निहारत, भारत जो पुचकारत छौनी। अरस खान जी इसमें क्या कह रहे हैं कि मैं आज गयो हिति भोरी रस खानी रही वही नंद की भौन। आज सुबह मैं, भोरी मतलब सुबह, आज मैं सुबह रसखान जी कहते हैं कि मैं आज सुबह ही नंद बाबा के भौनी मतलब भवन में गई थी, घर में गई थी। अर्थात रसखान जी कहते हैं आज मैं सुबह उठा और रसखान नंद बाबा के भवन में गया था। वको जियो युग लाख करोड़, जसुमित को सुख जात कहाँ नहीं। जसोदा माँ कहती हैं मेरा पुत्र श्री कृष्ण भगवान लाखों करोड़ों वर्ष जीती रहे, मैं उसको देख कर ही सुख पाती रहूं। जसोदा माँ कहती हैं मेरा पुत्र, मेरा लाल अर्थात श्री कृष्ण भगवान क्या हो, लाखों करोड़ों युग, लाख अर्थात युग, लाखों युगों करोड़ों, करोड़ मतलब करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे, मैं उनको देखकर सुख पाती रहूं। तेल लगाई के अंजन, भौनी बनाए ठिठानी। तेल लगा कर जसोदा माँ श्री कृष्ण भगवान को तेल लगा कर उनकी भौनी अर्थात उनकी आंखों की क्या कर रही है, भौरों को बना रही है, उनको मिजैया कर रही है। लड़कों को क्या किया जाता है, मिजा जाता है। अपने ठेठ भाषा में कहते हैं सभी लोग, क्या कहते हैं, आज लड़कियों कंची मिजदा, अर्थात वही क्या कर रही है, तेल लगा के उनको भौर को बना रही है, अर्थात उनके पैरों हाथों को मालिश कर रही हैं। दारिन हिमेर निहारती, वार जो पुचकारती छौनी। अर्थात उनको क्या कर रही हैं, उनको मतलब देख रहे हैं, निहारती मतलब निहार रही हैं, उनको देख रही हैं। मीजने के बाद उनको अर्थात उनको तेल लगाने के बाद, उनको कपड़ा पहनाने के बाद उनको निहार रही हैं, ऐसे करती ऐसे। ठीक है, तो वही कर रही हैं। और जो पुचकारती छौनी, और उनको क्या कर रही हैं, पुचकार रही हैं। अर्थात छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, ऐसे जब मीजा उजा जाता है तो उसके बाद ऐसे लुकाया जाता है, पला खिलाया जाता है, तो वही कर रही हैं। उसके बाद क्या कर रही हैं, पुचकार रही हैं, पुचकारती भी हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग को यह वीडियो बहुत पसंद आया हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।